अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल के टॉपिक में वो था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ऐसे था, हम लोगों ने स्पीड मालूम की थी कोलिजन से पहले। दो बॉडीज़ हमने बनाई थी। आज भी मैंने वो डायग्राम बनाई है आपके सामने, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। हम लोगों ने स्पीड में रिलेशन निकाला था, स्पीड ऑफ अप्रोच यानी बिफोर कोलिजन एंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन बिफोर आफ्टर कोलिजन। और आज का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो मैं एक दफ़ा आपके सामने रीड कर देता हूँ। आज हम लोगों ने जो है मालूम करना, आपको समझ आ जाएगी। देखिए ज़रा, हमने आज ड्राइव करना है एक्सप्रेशंस फॉर द वेलोसिटीज़ ऑफ द बॉडीज़ m1 m2। ये दो बॉडीज़ आपके सामने मैंने बनाई, m1 m2। इन दोनों की वेलोसिटीज़ को हमने डिटरमाइन करना है, मालूम करना है। किस केस में? जब वो कोलिजन कर चुका हो, यानी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद हमने वेलोसिटीज़ को मेजर करना है। कौन सी डायमेंशन में? इन वन डायमेंशन। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने वो फार्मूला ड्राइव करना है जो हमें मालूम करके देगा v1 डैश और मालूम करके देगा v2 का। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए टकराने के बाद दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी अगर हम मालूम करना चाहते हैं आफ्टर कोलिजन, तो वो कौन सा फार्मूला है जो मालूम करके देगा? आज वो हम ड्राइव करने वाले हैं। यानी v1 डैश का फार्मूला हम ड्राइव करेंगे और v2 डैश का फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने से पहले जो आप लोगों ने इक्वेशन माइंड में रखनी है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने कल प्रूव करवाई थी, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा और इसको हम फर्दर जो है एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप लोग लिखोगे सेपरेशन। वो जो रिलेशन है वो मैंने जो कल ड्राइव किया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो क्या था? v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। यही फॉर्मूला था ना। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग आज का रिलेशन प्रूव करेंगे, यानी v1 डैश मालूम करेंगे। तो मैंने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया, उसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि देखो, इस फार्मूले के अंदर हम v1 डैश निकाल सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से v2 डैश की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें अगर v1 डैश निकालना है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हमें कौन सी वैल्यू को ख़त्म करना है? फिर v2 डैश को। समझ आ गई? तो हम ये काम करेंगे, जब हमें एक चीज़ निकालनी होती है दूसरी को ख़त्म करते हैं, दूसरी की वैल्यू कहीं से मालूम करते हैं, पुट करते हैं, तो वो जो चीज़ हमने निकालनी होती है हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो एक तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला जो फार्मूला है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ, उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ये इक्वेशन नंबर, अभी मैं फ़िलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद मैं फर्दर इसको जब लिखूँगा तो फिर मैं बताता हूँ इसको कौन सी इक्वेशन का नाम देंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था भला? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यही था ना भाई? अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। जो 1 मैथ्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ, जो 2 वाली जो कल हम लोगों ने स्टेप किया था वो दोबारा कर रहे हैं। तो m1 v1 ये वाली वैल्यू इधर आगे क्या हो जाएगी? माइनस m1 v1 डैश। सिमिलरली इस वैल्यू को उधर ले जाएं, ये वैल्यू पहले से ठहरी हुई यहाँ पे m2 v2 डैश, ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की m2 v2। ये स्टेप समझ आ गया? हमने क्या किया, जो प्रोसेस कल किया था वन डायमेंशन प्रूफ करने के लिए, तो वही काम दोबारा किया हमने। इस मैथ्स को इधर ले गए, इस मैथ्स को इधर ले आया, तो ये वैल्यूज़ अरेंज करनी है। इसमें से और इस वाली वैल्यू में से कॉमन आ रहा है, इसमें से m1 कॉमन आ रहा है और इस साइड से m2 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लें। तो ये हो जाएगा m1 कॉमन, अंदर वैल्यू बनेगी v1 माइनस v1 डैश। समझ आ गई? इसी तरह इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करें, ये हो जाएगा। या अगर इसमें से कॉमन ना लें तो मैं उसका एक आसान हल बताता हूँ, क्योंकि बाद में हमें दोबारा अंदर एंटर करना पड़ेगा। अभी हम कॉमन नहीं ले रहे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं v2 डैश की, क्योंकि मुझे क्या मालूम करना है? स्टार्ट में हमें v1 मालूम करना है, v1 डैश, बाद में v2 डैश मालूम करेंगे, फार्मूला जनरेट करेंगे। तो मुझे किसको खत्म करना है? सबसे पहले v2 डैश को। तो v2 डैश को खत्म करने के लिए इक्वेशन 1 में से हम v2 डैश की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें से ज़रा वैल्यू निकालें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसमें से वैल्यू निकालें कि v2 डैश की, v1 डैश को किधर ले जाएंगे? दूसरी साइड पे। तो इक्वेशन बनेगी v2 डैश, ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी, इधर क्या है? माइनस की। तो ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं v1 माइनस
V2, ये वाली वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस V1 डैश। स्टेप समझ आ गया? मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को थोड़ा सा अरेंज किया। क्यों अरेंज किया? क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में किसको ख़त्म करना है, V2 डैश को, ताकि मैं निकाल सकूं V1 डैश। अरेंज करके उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस एक्सप्रेशंस के जरिए ड्राइव करके हम V1 डैश निकालेंगे। तो इसको ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये वाली इक्वेशन हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में V2 डैश की जगह पे V2 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। समझ आ गई? तो मैं पुट करने वाला हूँ, देखें ज़रा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ M1 V1 माइनस M1 V1 डैश। V1 डैश को ख़त्म नहीं करना है क्योंकि वो मालूम करना है हमने स्टार्ट, इज़ इक्वल टू M2। अब हाँ, V2 डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश। ये आ जाएगा V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश। उसके बाद माइनस M2 V2। स्टेप समझ आ गया? अब हमने इसको अंदर एंटर करना है, तो ये हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 V1 डैश इज इक्वल टू M2 V1 माइनस M2 V2 प्लस M1 डैश माइनस M2 V2। अब ना मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो M2 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, M2 इससे भी मल्टीप्लाई, M2 इससे भी मल्टीप्लाई, M2 इससे भी मल्टीप्लाई, अलामत को भी नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। अब हमने जी जी आ गया, हाँ M2 इसको कर दो, ओके। अब ना ये देखो, एक M1 V1 डैश, V1 डैश वाली वैल्यू ये ठहरी हुई है, एक ठहरी हुई है, ये मालूम करना है ना हमें इसे, तो इसको एक तरफ, बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ कर देंगे। अब हम सोचेंगे किन वैल्यूज़ को एक तरफ करें, क्योंकि जब हम इस वैल्यू को देखते हैं तो ये माइनस की है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे वो भी माइनस की हो जाएगी। तो हम क्या काम करें, इस वैल्यू को इधर ले जाएं, ये वाली जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको उठा के इस तरफ लें, तो बाद में उसको हम सीधा करके लिख देंगे। तो ये वैल्यू M1 V1 वैसी की वैसी, इस वैल्यू को बाद में उधर ले जाएंगे, पहले इन वैल्यूज़ को इधर ले आएँ। ये आ जाएगा बेटा माइनस M2 V1, ये इधर आके आ जाएगा प्लस M2 V2, इसको नहीं छेड़ना आप। इसके बाद ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस M2 V2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट इज़ M2 V1 डैश, ये वाली इधर आके प्लस M1 V1 डैश। समझ आया स्टेप? M2 V1 डैश वाली वैल्यूज ना हमने उनको एक तरफ करना है, जैसे मर्जी करें, वो आपकी मर्जी है। मैंने इस तरीके से किया, आप और तरीके से भी कर सकते हैं, जो सिंपल आपको लगे। अब ना हमने यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना है, कॉमन लेनी है चीज़ें, तो या अगर एक जैसी चीज़ें उनको हमने ऐड करना है। देखो ज़रा इस इक्वेशन, इस वैल्यू को देखो, M2 V2 M2 V2, ये हो जाएगा 2 M2 V2, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है, ठीक है, तो 2 M2 V2 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, V1। तो मैं ये स्टेप्स को क्लोज करता जाऊंगा। अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2, बाहर क्या आ जाएगा V1, V1 को कॉमन ले लिया, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2 M2 V2 इज इक्वल टू M2 V1 डैश प्लस M1 V1 डैश, दोनों के पास कॉमन क्या है, V1 डैश, तो मैं वो कॉमन लेने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा M2 प्लस M1, बाहर आ जाएगा V1 डैश। अब ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, इसको मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ, ताकि जो सिचुएशन है वो हम सेट कर सकें। तो इसको इधर ले आएं, ये हो जाएगा, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, M1 को पहले, M2 को बाद में, क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो हम लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा M1 प्लस M2 V1 डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, M1 माइनस M2 V1 प्लस 2 M2 V2। हमें क्या मालूम करना था, V1 डैश, उसके साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू इधर ले आएंगे, तो इधर आके इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो इधर से ही रिमूव हो जाएगी वैल्यू। ये यहाँ से बनेगा सिर्फ V1 डैश M1 माइनस M2 V1, इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2, और प्लस इस वाली वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2 V2। ये थोड़ा जो V2 होता है ना, इसको हम थोड़ा साइड पे लिखते हैं, ये V1 और इस तरफ से V2। ये आपके पास वो फार्मूला है, ये वो फार्मूला है जो हमें आफ्टर कोलिजन पहले मैस की वेलोसिटी मालूम करके देगा। ये कौन सा फार्मूला है, जो टकराने के बाद इस मैस की वेलोसिटी को मालूम करके देगा, वो फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया। अब आगे जब हम इनके केसेस पढ़ेंगे ना, तो आपको मजीद क्लियर होगा कि ये फार्मूला काम कैसे करता है। वाकई ही आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा
जो मैस टकराने से वेलोसिटी हासिल करेगा, तो वो वेलोसिटी हम निकालेंगे बाद में। तो ये हमारा जो है फार्मूला नंबर 1 है जो हम लोगों ने ड्राइव किया। अब मैं फार्मूला निकालने लगा हूँ V2 वाला, तो वो बड़ा आसान है, मैं ये साइड रेज कर देता हूँ। इस फार्मूले में ये क्या है, अब मालूम क्या करना है, दूसरे नंबर पे V2 डैश फार्मूला निकालना है। हम V2 डैश निकाल सकते हैं ना, मौजूद है। अब किसको ख़त्म करना है, तो V1 डैश को ख़त्म करने के लिए उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वो अब काम नहीं करने वाले जो पहले हमने ये अरेंज किया, अब अरेंज हुआ ठहरा है, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे ना हम वैल्यू पुट करेंगे उस फार्मूले में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये फार्मूला हम जानते हैं पहले से, V2 डैश इज इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस, जहाँ पे V1 डैश है वहाँ क्या आ जाएगा, ये जो फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं वो फार्मूला लिख दें। ठीक है, तो फार्मूला लिखें, ये हो जाएगा बेटा M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, साथ में क्या आ जाएगा V1, फिर प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2, इसके साथ में आ जाएगा V2। अब यहाँ पे ना बच्चों को एक स्टेप समझ नहीं आता, वो स्टेप तवज्जो के साथ सुनना है, आपको भी बाद में फिर भूल जाएगा, तवज्जो से सुनेंगे तो याद रहेगा। वो स्टेप कौन सा है वो ज़रा देखें। देखो ये क्या है V1, ये वाली वैल्यू कौन सी है V1 वाली, तो एक जैसी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करने के लिए साथ लिखते होते हैं, है ना। ये कौन सी वैल्यू है V2, इसको किसके साथ लिखेंगे, इस वैल्यू के साथ। हम अरेंज करेंगे, बुक ने डायरेक्ट अरेंज किया है तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि ये पता नहीं क्या किया उसने, कहाँ से ये इक्वेशन आई। तो आपको पता हो कि ये इक्वेशन हम कहाँ से निकालते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ज़रा गौर से देखेंगे। ये हो जाएगा बेटा V2 डैश इज इक्वल टू, इस वाली वैल्यू को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा V1 प्लस की है प्लस M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, साथ में क्या आ जाएगा V1। समझ आई। उसके बाद ये प्लस वाली पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाली बाद में लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 V2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस V2। समझ आया। अब कॉमन लेंगे, इस इक्वेशन में से V1 कॉमन आ जाएगा, इस वैल्यू में से V1 कॉमन और इस वैल्यू में से V2 कॉमन आ जाएगा, दो वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से कॉमन लें तो आपके पास इधर बनेगा 1 प्लस M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, बाहर क्या कॉमन आ जाएगा V1। नहीं ना बाहर, ये देखो एक ये वैल्यू है इसके साथ V1 है, एक ये वैल्यू इसके पास V1 है, तो इन दोनों से V2 दोनों से V2 बाहर कॉमन निकाल लें। जैसे ये किया ना हमने, जैसे ये किया, देखो ये अलग से प्लस से पहले एक वैल्यू होती है, प्लस के बाद दूसरी वैल्यू होती है। इस वैल्यू के पास है ही सिर्फ V1 और इसके बाद सिर्फ है ही V1, तो दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। इस तरफ से जब V1 बाहर आएगा तो इधर 1 बचेगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ब्रैकेट लगा के V1 बाहर लिखेंगे। समझ आ गई। अब तो मज़ीद आगे करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2M2 ओवर M1 प्लस M2, V2 नहीं लिखेंगे, वो कॉमन लेना है, माइनस अब इधर लिखेंगे 1, बाहर आ जाएगा V2। ये स्टेप क्लियर है। हमने क्या किया, इसमें से V1 कॉमन ले लिया, इसमें से V2 को कॉमन ले लिया। अब ना हमने एलसीएम लेना है, जो छोटी सी क्लासों से हम करते हुए आ रहे हैं एलसीएम, तो यहाँ पे भी हम वही एलसीएम ही लेंगे, ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है। एलसीएम लें और एक ही स्टेप में हमारा ये इक्वेशन अरेंज हो जाएगी। एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा M1 प्लस M2, इसके बाद कुछ भी नहीं है तो ये M1 प्लस M2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2, बाहर क्या आ जाएगा V1। समझ आई। ओके, अब यही काम मैं इधर भी करने वाला हूँ, प्लस लगाएं और एलसीएम ले लें। एलसीएम में क्या आएगी वैल्यू बटे में M1 प्लस M2, इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगी 2M2। माइनस लगाएं। अच्छा, अब ना माइनस लगा रहे हैं तो मैं माइनस भी अंदर इंटर करूँगा। यहाँ पे एक स्टेप बच्चे भूल जाते हैं, जब हम माइनस लेते हैं ना दरम्यान में, ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, इसको ख्याल से लिखना है आपने, प्लस नहीं लगाना। तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना जब, तो ये हो जाएगा M1 माइनस का 2 भी क्या हो जाएगा माइनस का M2, तो अब आ जाएगा बाहर V2। यहाँ तक क्लियर है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखें भाई, ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे थोड़ा अरेंज करके लिख, तो पहले ना कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। इधर देखो, ये M2 जो है M2 से कैंसिल हो गया, जो वैल्यू बच जाएगी वो हम लिखते हैं, सिर्फ क्या बचेगा 2M1, एक M1 ये वाला, एक M1 ये वाला, क्या हो गया 2M1 ओवर, बाकी ख़त्म हो गया। नीचे क्या बचा हुआ है M1
प्लस m2 और ब्रैकेट के बाहर v1। सिमिलरली ये देखो, ये है 2m2, ये है m2, 2m2 माइनस m2, हाँ m2 बनेगा, तो ये हो जाएगा m2 फिर माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, ब्रैकेट लगा के बाहर क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे v2 डैश। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मैस आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, ये हमारा वो फार्मूला है जो टकराने के बाद सेकेंड वाला जो मैस होगा जिससे बॉडी आके टकराएगी उसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। ये वो फार्मूलाज थे जो हम लोगों ने आज ड्राइव करने थे। पहला फार्मूला ये रहा और दूसरा फार्मूला ये रहा। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज को डिस्कस किया।